सारे टेस्ट करवा लिए उन्होंने? नहीं, वो यहाँ टेस्ट के लिए थोड़ी ना आई थी, वो तो यहाँ MTP का अपॉइंटमेंट था। जी MTP? हाँ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन। अबॉर्शन मतलब बच्चा के? नहीं, वो आप लगता है कोई गलत गुंजन देख रहे हैं। वो गुंजन रणविजय सिंह प्रीतमपुरा से। वो शायद कुछ गलतफहमी होगी आपसे। ये देखिए साइन। तो करवा लिया उन्होंने अबॉर्शन? ये तो आप डॉक्टर ही बता सकते हैं। गुंजन क्या था? देख रहा सब क्या हुआ गुंजन? रिहर्सल के बाद घर के लिए निकली थी, गिर पड़ी, जोर से चीखी और बेहोश हो गई। गुंजन तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कुछ नहीं होगा। इनके पति है? जी डॉक्टर साहब। आप ये भी इंतजार कीजिए, मैं आपको अपडेट करूंगी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया डिंगरा साहब। गुंजन का एक्सीडेंट अगर कहीं बाहर सड़क वगैरह पे कहीं हो गया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। आप टेंशन मत लीजिए रणविजय सर, आप गुंजन मैडम का ख्याल रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी चाची। क्या अस्पताल में? पर कोई नहीं, होने आए ऐसी हैं? हाँ बलवंत जी छेती आओ। की हो गया बंसल जी, क्यों चिल्ला रही हो? गुंजन अस्पताल से बलवंत जी, जल्दी चलो। अस्पताल में हुआ क्या उसे? पता नहीं, चाची जी का फोन आया था, बताया तो कुछ नहीं, बस यही कहा कि वो रेसल करते करते गिर गई अस्पताल में। छेती चलो छेती। हाँ चलो। मैनू तो याद भी नहीं कितनी बार मैं ऐसे फर्श पे गिर गई, लेकिन ये छोटी छोटी गल पे अस्पताल जाना आजकल की नई पीढ़ी के नए चोचले। आप सही कह रहे थे चाची जी, गुंजन प्रेग्नेंट है। डॉक्टर साहब, गुंजन कैसी है? गुंजन अभी ठीक है, पर उसका मिसकैरेज हो गया है, उसने अपने बच्चे को खो दिया है। बच्चा खो दिया क्या मतलब? पेट के बल गिरने की वजह से शायद यूट्रस पे दबाव पड़ा है। गुंजन कैसी है? गुंजन अब ठीक है, मेडिसिन का असर है इसलिए नींद में है, आप लोग उसे देख सकते हैं। रवि की होया गुंजन? गुंजन नु की होया? डॉक्टर की कहते? गुंजन की तबीयत तो ठीक है पुत्र, पर उसने अपना बच्चा खो दिया। अच्छा
गुंजन माँ बनने वाली थी? हर बस सवेरे गुंजन घर पे आई तो उसने कुछ बताया नहीं मेरे को, तो पता ही नहीं सी गुंजन माँ बनने वाली थी। मंजिल पता तो हमको भी नहीं था। पिछले दिनों उसकी तबीयत खराब थी तो मुझे थोड़ा अंदाजा हुआ था, पर गुंजन ने अपने मुंह से कुछ कहा ही नहीं, कुछ बताया नहीं। पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों का मतलब? चाची जी, मेरी कुड़ी ना आप लोगों के साथ आपके घर में रहती थी। उसने इतनी बड़ी बात आप लोगों से छुपाई, उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। क्योंकि गुंजन को ये बच्चा नहीं चाहिए था। गुंजन रणविजय से मिलना चाहती है। हमारा बच्चा रणवी, मेरा माफ कर दे। पहले मैं ये बच्चा नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ आई थी अबॉर्शन करवाने। जब मैंने उसकी धड़कनें सुनी तब मैंने एहसास हुआ कि मैं माँ बनना चाहती हूँ। इसीलिए मैं तेरी राह देख रही थी, मैंने ये खुशखबरी देने के लिए। मैंने तुझसे ये नहीं छुपाना चाहिए था, मैंने बता देना चाहिए था। तो शायद तो मैंने मेरी हसन से जाने से रोका और ये हादसा नहीं होता। मैंने माफ कर दे रणवी, मैंने माफ कर। तुम ऐसे चुप क्यों है रणवी? मैनू डांट, मैनू गुस्सा कर, मैनू चिल्ला, पर कुछ बोल। मैं तेन ऐसे नहीं देख सकती। रणवी, मैनू माफ कर दे। मैं जानती हूँ तेनू ये बच्चा चाहिए था, इसीलिए मैंने ये फैसला भी लिया था। मेरे शुरू में नहीं समझ आ रहा था। आराम कर गुंजन। रणवी, गुंजन कैसी पुत्र? ठीक है, आप जाके मिल सकते हैं। आओ जी। पुत्र रोंदे नहीं है? गुंजन पुत्र, तूने बताया ही नहीं कि तू। मंसरी जी, जल्दी ठीक हो जा पुत्र। हौसला रख, मैं बाहर ही हूं। ध्यान रखिए। आओ जी। चाय जी, आप मिल लो। हाँ पुत्र।
पापा जी, आप और बीजी घर चले जाओ, आराम करो, कल सवेरे आ जाना। मैं और वीरा आज रात यहीं रुक जाते हैं। वीरा भी यहाँ रुकेगी? ले, घर में इतना काम है। ऐसा कोई खास काम नहीं है पुत्र, तू यहीं रुक। आओ जी। चाची जी, मैंने इस बारे में बहुत सोचा था। मैंने सोचा था मैं मां बनूंगी, करियर बाद में हो जाएगा। पर जब मैंने वो मैनेजर की बीवी मिली, उसने कहा कि मां बनने के बाद उसका करियर खत्म हो गया है, तब मैंने सोचा 1-2 साल बाद बच्चा कर लूंगी। और मैं यहाँ आ गई बच्चा गिराने। पर चाची जी, मैंने पूछा था डॉक्टर से कि मैंने आगे प्रेगनेंसी में कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना। उसके बाद ही मैं यहाँ अबॉर्शन के लिए आ गई थी। पर चाची जी, जब मैंने अपने बच्चे की धड़कन सुनी, मैंने लगा मैंने मां बनना है। और ये खुशखबरी मैं रणवीर को पहले सुनाना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। मैंने बहुत डर था कि मैं करियर और बच्चा एक साथ नहीं संभाल पाऊंगी। मैंने डर था कि ये मौका मेरे दोबारा नहीं मिलेगा। चाची जी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी मां नहीं बनना चाहती थी, मैं मां बनना चाहती थी। गुंजन पुत्र, अगर तेरी जिंदगी में इतनी कश्मकश थी, बच्चे एक बार ही तो मेरे को या छोटे चंद को बताती, शायद हम तेरी कोई मदद कर सकते। मेरी हिम्मत नहीं हुई चाची जी। मैंने लगा कि अगर मैं बता दूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ पर मैं अभी मां नहीं बनना चाहती, तो सब मेरे गलत समझेंगे। देख गुंजन पुत्र, जिस घर में एक दूसरे की बात को गलत समझा जाए ना, वो घर नहीं होता पुत्र, सिर्फ मकान होता है। अब मैंने समझ आ रहा है चाची जी, मैंने रणवीर को बहुत पहले ही बता देना चाहिए था। मैंने उससे बहुत माफी मांगी चाची जी, पर उसने मुझे एक लफ्ज नहीं कहा। चाची जी, मैंने लगा मैंने एक पल में रणवीर को मुझसे बहुत दूर कर दिया है। चाची जी, अगर रणवीर ने मैंने कभी माफ नहीं किया तो चाची जी, आपने पता रणवीर किस तरह से मेरी तरफ देखकर भी मैंने अनदेखा कर रहा था। मैंने लगा मुझसे बहुत नफरत करने लगा, बहुत नफरत। चाची जी, गुंजन पुत्र, इस वक्त तो तू कुछ भी मत सोच, बस छेती अपनी जल्दी से तबीयत सुधार ले। देख, मैंने रतन को भी फोन करके कुछ नहीं बताया, बेकार में वो वहां परेशान होगी, है ना। और जहां तक रही बात छोटे चंद की, मैं तेरे को वादा करती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको समझाने की। हाँ, पर तू जल्दी से ठीक हो जा, रो मत। इतनी बड़ी गल गुंजन ने घर में किसी को बताई? देखा था आपने रणवीर की क्या हाल थी, क्या बीती होगी उसके दिल पे जब उसे पता चला होगा कि गुंजन उस बच्चे को चाहती ही नहीं थी। बीवी प्रेग्नेंट हो और आपको पता ही तब चलता है जब उसने बच्चा खो दिया। सच्ची रणवीर के दिल की हालत मैं चंगे से समझ सकता हूँ। वाह जी वाह, पूरी दुनिया की मन की हालत समझते रहना आप। अपने बच्चों की और अपने पत्नी की मन की हालत समझने की कभी कोशिश मत कर लेना। वजह होगी गुंजन के पास ये सब छुपाने की।
तभी नहीं बताया होगा अपने पति को कि माँ बनने वाली है। वजह जो कोई भी हो, एक पत्नी को अपने पति से कोई भी गल छुपानी नहीं चाहिए। गुंजन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ऐसे में पति को तो ये लगेगा कि पत्नी उससे झूठ बोल रही है। बिल्कुल सही कह रही हो आप परजाई जी। बंसरी जी, पति और पत्नी के बीच में कभी राज नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिश्ते में दरार पड़ जाती है। रणवी की हालत देखनी थी जी। ये गल बिल्कुल सही कही बलवंत ने। एक पति और पत्नी के बीच में कोई भी राज नहीं होना चाहिए। बड़ा मुश्किल हो जाता है छुपाना, है ना बंसरी? ला मैं डॉक्टर को दे देता हूँ। वीर जी, मैं जानती हूँ क्या पर क्या। कॉफी पिएगी तो मैं लेके आता हूँ। हीरा, तू रो मत। तेरी क्या गलती है? और गुंजन ने हमें कुछ बताया नहीं। बताती तो हम उसका अच्छे से ख्याल रखते ना। जब किसी को कुछ पता ही नहीं था तो कोई क्या कर सकता था? देव, शायद मैं कुछ कर सकती थी। ये तू क्या कह रही है? जब अभी ने मैंने बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, और ये भी बताया था कि वो बच्चा नहीं चाहती है। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं ये गल किसी को नहीं बताऊंगी, खास करके वीर जी को। पर अब लग रहा है कि काश मैंने वीर जी को बता दिया होता तो वो पिंड छोड़ के बाहर जाते ही नहीं। गुंजन अभी का बहुत ख्याल रखते हैं, शायद उनकी ये हालत नहीं होती। अभी उससे कुछ मत बोल वीरा, उसे वक्त दे सदमे को बर्दाश्त करने के लिए। अब बताओ ना चाची, बात की है। ओफो, अभी भी नहीं समझा तू? चाची मतलब जिस बात पे मैं उसे चिढ़ा रहा था वो। हाँ, वो 16 आने सच है। तो किसी बात पे परेशान तो नहीं है? हाँ रणवीर,
अभी तो कहा सब ठीक है। गुंजन ठीक है ना, हम आ ही गए हैं तो चेक करवा ही लेते हैं ना। नहीं रणवीर, मैंने वेट नहीं करना है और मेरे पेट का दर्द भी चला गया है। वो यहाँ टेस्ट के लिए थोड़ी ना आई थी, वो तो यहाँ एमटीपी का अपॉइंटमेंट था। जी एमटीपी? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।